जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के युग में ज़्यादातर देशों की जो इकोनॉमी है वो या तो तेल के व्यापार पर निर्भर है और या फिर रक्षा उपकरणों के निर्यात पर निर्भर है। तो ऐसे में सभी देश अपने अपने देश में बने हुए रक्षा उपकरणों की उच्च कोटि की क्षमता हो, उनकी जो प्रतिद्वंदी जो उनके बराबर के जो हथियार दूसरे देशों के द्वारा बनाए गए हैं उनसे उनके हथियारों की सुपीरियरिटी हो, ऐसी इच्छा सदैव लोग रखते हैं और इसके टेस्ट भी होते रहते हैं। और जैसा कि अभी जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इस ऑपरेशन सिंदूर के समय से ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत से देशों के द्वारा बनाए गए रक्षा उपकरणों का बहुत ही कड़े पैमाने पर टेस्ट हुआ है। जब ऑपरेशन सिंदूर में हमारी भारतीय सेनाओं ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया तो उसमें जैसा कि चाइना के बने हुए जो उनके जो रक्षा उपकरण थे, जिससे वो डिफेंस उनका जो HQ-9 जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसकी टेस्टिंग हुई, साथ में उनके द्वारा जो JF-17 उसकी भी टेस्टिंग हुई। और इतना ही नहीं, पास्ट में जब F-16 को हमारे MiG-21 ने मार गिराया था तो उसमें भी एक टेस्टिंग हुई थी। आज के समय में मैं एक जो बात करने वाला हूं आपसे, वो बड़ा ही रोचक मामला है जो हमारे भारत के केरला प्रदेश में तिरुवनंतपुरम के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक F-35B जो पिछले एक हफ्ते से भी अधिक समय हो गया है और वो उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ है। क्या कारण है, क्यों ये आया और क्यों वहाँ पर खड़ा है? जैसा कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं और उससे आप लोगों ने भी सुना होगा कि यहाँ तक ये बातें भी निकल करके आई कि शायद अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ भारत की जो एक तरह से एयर डिफेंस सिस्टम है, जो हमारा जो इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, उसकी परीक्षा लेने के उद्देश्य से शायद ब्रिटेन से कह करके और इसको भेजा गया हो। क्योंकि मैं सबसे पहले आपको F-35 के विषय में बता दूं, आप में से बहुत सारे लोगों को अगर जानकारी है तो F-35B ये एयरक्राफ्ट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट इसको माना जाता है और उसको ये माना जाता है कि ये पूरी तरह से रडार से छुप करके जा सकता है और ये किसी भी रडार में ये नहीं आता है। और इस वजह से इसको ट्रेस कर पाना, जब ये दुश्मन के एरिया में दाखिल होता है इलाके में, तो इसको ट्रेस कर पाना और इसको मार गिरा पाना ये बहुत मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ये बात सच तो नहीं है कि हमारे यहाँ की इस क्षमता को टेस्ट करने के लिए कि क्या हमारा F-35 अगर इंडियन टेरिटरी में दाखिल होता है तो ये ट्रेस हो पाता है या नहीं, कहीं ऐसा टेस्ट करने के लिए तो नहीं हुआ था। अगर ऐसा टेस्ट करने के लिए हुआ था तो शायद ट्रंप को भी ये पता चल गया होगा कि भारत के जो स्वनिर्मित रडार प्रणाली है उसकी क्या क्षमता है। और हमें बड़ा और पूरे देश को बड़ा गर्व होता है कि हमारे देश की जो एजेंसियां हैं जैसे DRDO और इसरो जो अनुसंधान करके बहुत ही उन्नत किस्म की सुरक्षा प्रणाली तैयार कर रहे हैं और आगे आने वाले कुछ ही समय में हमें ऐसा महसूस होता है कि न केवल एक अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार होगा हमारे देश के लिए, बल्कि हम बाहर के आक्रमणों को समय से पहचानते हुए और उनको न्यूट्रलाइज करने की स्थिति में भी बहुत उन्नत किस्म के हथियारों का निर्माण कर सकेंगे। और जब ऐसे हथियारों का निर्माण होगा और वो जब प्रूव होंगे इस तरह से, तो फिर इस तरह के हमारे उपकरणों के निर्यात में भी वृद्धि हो सकती है। आइए बात करते हैं आखिर ये जो पहली जानकारी मिली कि ये F-35B जो ब्रिटेन की नेवी के द्वारा इस्तेमाल हो रहा है, तो वहाँ से ये वॉरशिप से टेक ऑफ करने के बाद ये इमरजेंसी इसने बताया। और एक्चुअली ये जब इंडियन एयर स्पेस के नज़दीक आ रहा था तो उससे पहले ही हमारे यहाँ के रडार ने उसको ट्रेस किया और ट्रेस करने पर जब उससे पूछा गया तो पहले जवाब नहीं दिया,
लेकिन जब ये एहसास हो गया कि अगर अब जवाब नहीं देते हैं तो हो सकता है कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कोई बड़ा एक्शन ले लिया जाए, तो ऐसी स्थिति में फिर वो पायलट जो है वो जवाब देता है और वो इमरजेंसी बताते हुए और उसके बाद वो लैंड करने की परमिशन मांगता है। तो उसको वहाँ पर तिरुवनंतपुरम के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कराया जाता है और उसमें जो बताया जाता है कि फ्यूल की कमी बताई गई कि फ्यूल कम होने की वजह से इसको यहाँ पर लैंड कराया गया है। अब वो फ्यूल की कमी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एयरक्राफ्ट लैंड होता है, उसकी रिफ्यूलिंग हो जानी चाहिए, रिफ्यूलिंग के बाद उसको टेक ऑफ होकर चला जाना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल सी बात है। लेकिन रिफ्यूलिंग के बाद वो फिर फर्दर उसमें ये बताया जाता है कि हाइड्रोलिक सिस्टम में स्नैग है, हाइड्रोलिक सिस्टम काम नहीं कर रहा है। हाइड्रोलिक सिस्टम का काम न करना ये इतनी बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए कि उसको रिजॉल्व करने में 1 हफ्ते से अधिक का समय लग जाए और वो रिजॉल्व ना हो सके और बाद में ये डिसीजन लेना पड़े कि इस एयरक्राफ्ट को अब जो है फ्लाई करके जाना मुश्किल है और अब ये जो है ये लोड करके और ये ले जाया जाएगा किसी दूसरे एयरक्राफ्ट में, इसको ले करके तब जाया जाएगा। तो जब इस तरह की बातें उठती हैं तो वहाँ पर ये बात ज़रूर मन में आती है कि क्या वास्तव में जो सोशल मीडिया पर खबरें आ रही हैं उनके आधार पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो उसमें यही समझ में आता है कि जब हमारे यहाँ के रडार सिस्टम ने उसको ट्रेस किया तो न केवल ट्रेस किया बट उसको ट्रेस करके लॉक भी किया और लॉक करने के बाद से क्या कुछ उसके किसी तंत्र में ऐसी गड़बड़ी आ गई है। आजकल सभी जो नए जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो सब हाईली इलेक्ट्रॉनिकली जो है ऑपरेटेड हैं, इनके सब जो है डिजिटल कंट्रोल्स हैं और उस तरह से ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड इनका ऑपरेशन है। तो उसमें कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं बन गई कि वो वापस एयरक्राफ्ट को जो है रिकवर कर पाने में दिक्कत हो रही हो जिसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये एक टेस्टिंग अगर अमेरिका की तरफ से थी तो उसका रिज़ल्ट अमेरिका को ज़रूर मिल गया होगा और ये ऐसा रिज़ल्ट भारत के लिए ज़रूर सुखप्रद होगा कि भारत के लोगों के लिए गर्व का विषय भी होगा यदि ऐसा सच है तो। और आगे अगर ऐसा नहीं भी है तो कम से कम एक चीज़ तो पता चली कि F-35B हम किस तरह से इसको भी, इसकी मेंटेनेबिलिटी क्या है, क्योंकि जो ब्रिटिश नेवी जो इसको ऑपरेट कर रही है उसके टेक्नीशियंस वहाँ पे आए बट वो उसके हाइड्रोलिक सिस्टम को ठीक नहीं कर पाए। उसके बाद में अभी वहाँ की जब लॉकहीड मार्टिन कंपनी जो USA की है उनका बनाया हुआ एयरक्राफ्ट है और वहाँ की टीम भी आकर के उसको अगर रिपेयर नहीं कर पाती है और फ्लाई वर्दी नहीं कर पाती तो ये ज़रूर एक प्रश्न का विषय है। तो इसलिए आइए देखते हैं कि अब वो B-35B हमारे तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ करके जाता है या किस प्रकार से जाता है, ये आगे आने वाला समय बताएगा। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।